अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर है रिगार्डिंग द डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड द आईटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। इसका कंटेंट यही होगा कि बेसिकली हम बेसिक डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे जिसकी मदद से हम लोग रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं एसेट एंड प्रोसेस इन्वेंट्री, क्योंकि किसी भी किस्म का रिस्क असेसमेंट अगर हम करेंगे तो वो बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर एसेट और प्रोसेस होगा। आईटी में ये दो चीज़ें चलती हैं, और भी तरीक़ेकार होते हैं रिस्क असेसमेंट करने के, लेकिन आईटी में एसेट और प्रोसेस बेस्ड रिस्क असेसमेंट ही चलती है। तो सिमिलरली कोई ऐसी लिस्ट जिसमें आपके तमाम आईटी के एसेट्स लिस्ट डाउन हो या प्रोसेसेस इंक्लूड हों, वो इन्वेंट्री कहलाती है, एसेट या प्रोसेस इन्वेंट्री। सेकेंडली एसेट वैल्यूएशन, ये एक पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू को डिफाइन करता है। अब वैल्यू जो होती है वो मॉनेटरी बेस्ड भी हो सकती है। फॉर इंस्टेंस अगर एक सर्वर है और मैं कह रहा हूँ कि सर्वर की वैल्यू $20,000 है, सो दैट इज ए वैल्यू। लेकिन जब मोस्टली जो आईटी रिस्क मैनेजमेंट और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क असेसमेंट पे हम जब काम कर रहे होते हैं तो हम लोग एसेट की वैल्यू बेस्ड ऑन इट्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी कर रहे होते हैं। सो हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं 3x3 का कि कॉन्फिडेंशियलिटी हाई, मीडियम और लो कब होगी, इसी तरह बाकी दो इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी के लिए, और हम वैल्यूज निकाल के एक टोटल वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं जिसको हम एसेट वैल्यू कहते हैं। हम थ्रेट पिछले लेक्चर में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम बहुत हाई लेवल रखेंगे। ऐसा जो लिखा हुआ है कि अ पोटेंशियल एस्पेक्ट दैट कुड रिजल्ट एन इम्पैक्ट ऑन एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स वन वर्ड मीनिंग any weakness in an asset or process is vulnerability. Then its likelihood that how often a threat tries or attempts to exploit a vulnerability. It could be daily, once a week, once a month. आप एक मैट्रिक्स बना लेंगे जिसकी बेसिस पे आप लाइक्लीहुड की वैल्यू असाइन कर रहे होंगे, हाई, मीडियम या लो। सिमिलरली इम्पैक्ट का यही है कि जो रिजल्टेंट आउटकम है जब एक थ्रेट वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर देगा, उसका भी हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसकी बेस पे कुछ वैल्यूज रख लेते हैं। इनहेरेंट रिस्क हम कहते हैं बेसिकली उस रिस्क को जो कि नेचुरली एक एसेट या प्रोसेस से एसोसिएटेड होता है। फॉर इंस्टेंस अगर एक वेबसाइट है, वेबसाइट इज नेचुरली एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ एसक्यूएल इंजेक्शन, तो ये एक एग्जांपल। कंट्रोल असेसमेंट एंड वैल्यू, किसी भी रिस्क को एड्रेस करने के लिए हम उस पर कंट्रोल अप्लाई करते हैं, और वो कंट्रोल कोई टूल हो सकता है, वो कोई सोल्यूशन हो सकता है, वो कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। सिमिलरली जब हमने कंट्रोल अप्लाई किया होता है तो हम असेस करते हैं कि वो कंट्रोल कितना इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है, और उसकी इफेक्टिवनेस को मद्देनजर रखते हुए हम उसको एक वैल्यू असाइन करते हैं। हमने एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कि क्या कंट्रोल इफेक्टिव है, सफिशिएंट है या नॉट इफेक्टिव है। तो हम मर्जी होती है कोई भी टर्मिनोलॉजी यूज करके एक मैट्रिक्स बनाते हैं और बेस्ड ऑन विच हम कंट्रोल वैल्यू असाइन करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल असेसमेंट कहा जाता है। और फिर जब हम कंट्रोल असेसमेंट कर लेते हैं, इनहेरेंट रिस्क को लेते हैं, कंट्रोल अप्लाई करने के बाद जो रिस्क रह जाता है उसको बेसिकली रेजिडुअल रिस्क कहते हैं। तो उसकी अगर हम यहाँ डेफिनेशन पढ़ें कि आफ्टर अप्लाइंग ए कंट्रोल ऑन अ पर्टिकुलर रिस्क, द रिस्क लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड रेजिडुअल रिस्क, और इन अदर वर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग इट कैन बी अंडरस्टूड एज इनहेरेंट रिस्क माइनस द कंट्रोल वैल्यू। बेसिकली जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं तो माइनस नहीं यूज करते क्योंकि रीजनेबल वैल्यूज नहीं आती माइनस करने से, तो आप डिवीजन यूज करते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए कि कंट्रोल का जो इम्पैक्ट है एक रिस्क पे, वो होने के बाद रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, तो जो बचेगा वो एक रेजिडुअल रिस्क होगा। फाइनली एसेट ओनर वो शख्स होता है जो कि बेसिकली बिजनेस साइड का होता है। कोई भी एक बिजनेस एप्लीकेशन जिसका जो बिजनेस यूजर होता है उसमें एक ओनर होता है जो बेसिकली उस पूरे एसेट का रिस्क ओन करता है, और बेसिकली अगर वो किसी भी किस्म का इम्पैक्ट आए उस एसेट पे तो उसका बिजनेस पूरा रुक सकता है। तो वो ओनर होता है कि तमाम किस्म के एक्सेस भी वो देखता है जो उसको अपने एसेट पे देने होते हैं। बाकी आप डेफिनेशन पढ़ भी सकते हैं। सिमिलरली अबाउट एसेट कस्टोडियन यूजुअली आईटी से लोग होते हैं, वो उस एसेट को मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर इंस्टेंस उसके हार्डवेयर को, उसकी कैपेसिटी मैनेजमेंट हार्डवेयर की देख रहे होते हैं, उसको होस्ट किया हुआ है, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन बैकएंड पे देख रहे होते हैं। सो दिस इज दी होल कस्टोडियनशिप ऑफ द एसेट। फाइनली रिस्क ओनर वो शख्स होता है जो एक पर्टिकुलर रिस्क के लिए अकाउंटेबल होता है। वो एसेट ओनर ही होता है यूजुअली, लेकिन ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि कोई और शख्स अपॉइंट कर दिया जाए मैनेजमेंट की तरफ से कि ये शख्स रिस्क ओनर होगा और इस रिस्क को मिटिगेट करेगा और अकाउंटेबल होगा इस पर्टिकुलर रिस्क से। तो होपफुली डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर आपकी कोई ख़ास रिक्वेस्ट है, कोई चीज़ समझ ना आई तो प्लीज़ डू कमेंट
and I will make further more videos as well. Thank you.